नमस्कार मेरे डीटीए के सदस्यों। आज हम रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईवीएस के 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे। मेरा नाम विवेक है। तो चलिए देर न करते हुए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल भारतीय सत्र में आता है? पहला है मेडागास्कर के द्वीप समूह, दूसरा है पूर्वी मलेशिया द्वीप समूह, तीसरा है इंडो बर्मा द्वीप समूह, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, इंडो बर्मा। ये भारतीय क्षेत्र में आता है। प्रश्न नंबर 2 है, राकेश दिल्ली से 2200 किलोमीटर की दूरी की यात्रा पूरी कर कुछ ही घंटों में चेन्नई पहुंच गया। बताओ उसने किस साधन से यात्रा की होगी? बस से, रेलगाड़ी से, हवाई जहाज से या नाव से? इसका सही जवाब बच्चा बच्चा जानता होगा, हवाई जहाज से। प्रश्न नंबर 3 है, झूम खेती कहलाती है? पहला ऑप्शन है स्थानांतरित कृषि, दूसरा है सीढ़ीदार कृषि, तीसरा है गहन कृषि, चौथा है रोपण कृषि। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, स्थानांतरित कृषि झूम की खेती कहलाती है। प्रश्न नंबर 4 है, खंगपा क्या है? पहला, लद्दाख घाटी में पत्थर और गाड़े की ईंटों से बने घर, दूसरा है परिवहन का साधन, तीसरा है थार मरुस्थल में बनाई जाने वाली झोंपड़ियाँ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लद्दाख घाटी में पत्थर और गारे की ईंटों से बने घर को खंगपा कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है? पंचायती राज व्यवस्था का पहला है सार्वजनिक कल्याण करना, दूसरा सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, तीसरा सत्ता का केंद्रीकरण करना, चौथा प्रशासनिक पारदर्शिता लाना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है सत्ता का बंटवारा करना। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा सुशोभित नहीं होता है? नहीं वाले प्रश्न अधिक आते हैं, इसीलिए नहीं पर विशेष ध्यान देना है। पहला है राजस्थान सरकार के संवैधानिक प्रमुख हैं, दूसरा राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, तीसरा अध्यक्ष हैं रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के, चौथा अध्यक्ष हैं अरावली प्रबंधन बोर्ड के। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, ये अध्यक्ष नहीं होते हैं, अरावली प्रबंधन बोर्ड के राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं और अध्यक्ष होते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान के। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नांकित में से किस समूह में केवल पालतू पशु के नाम सम्मिलित हैं? गाय बकरी घोड़ा, गाय शेर चीता, घोड़ा लोमड़ी गाय, हिरण शेर बकरी। शेर पालतू नहीं है, लोमड़ी पालतू नहीं है, यहाँ भी शेर और हिरण पालतू नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है गाय बकरी और घोड़ा, ये तीनों पालतू हैं। प्रश्न नंबर 8 है, विज्ञान शिक्षण में कक्षीय प्रश्नों की तकनीकी का के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। पहला, सीखने का स्तर सुनिश्चित करने के लिए, दूसरा समस्या समाधान कौशलों का विकास करने के लिए, तीसरा कक्षा में अनुशासन बनाने के लिए, चौथा नवाचार एवं सार्वजनिक को बढ़ावा देने के लिए। एक चीज़ समझ लीजिए, अनुशासन बनाने के लिए किया गया कार्य हमेशा नकारात्मक की श्रेणी में आता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, सीखने का स्तर सुनिश्चित करने के लिए। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का कार्य नहीं है? नहीं मीन्स नकारात्मक प्रश्न। पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। यहाँ आपको दो शब्द दिखाई दे रहे होंगे, परिभाषा और व्याख्या। ये दोनों ही शब्द नकारात्मक हैं और प्रश्न भी नकारात्मक पूछा गया है,
तो आपको इसका सही जवाब मिल गया होगा। ए इसका सही जवाब है, क्योंकि परिभाषा और व्याख्या दोनों ही शब्द नकारात्मक हैं। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लीजिए। दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकनों को दर्ज करना, ये सकारात्मक है। दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूपों के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, ये भी सकारात्मक है। जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, ये भी सकारात्मक है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 10 है, नींबू का केकर, गेहूं की रस्ट, भिंडी के पीत सिरा, मोजेक रोग के कारण क्रमशः हैं। पहला, जीवाणु कवक वायरस, दूसरा कवक जीवाणु वायरस, तीसरा वायरस जीवाणु कवक, चौथा कवक वायरस जीवाणु। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। नींबू का केकर होता है जीवाणु के कारण, गेहूं की रस्ट होती है कवक के कारण, और भिंडी के पीत सिरा मोजेक रोग होता है वायरस के कारण। प्रश्न नंबर 11 है, पंचायती राज व्यवस्था में जनप्रतिनिधि का कार्यकाल होता है प्रधान का। आप ये सब लोग जानते होंगे कि प्रधान का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 12 है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत अपराधी बालक को संज्ञा दी गई है। ये आप लोग जानते हैं, बालक को हम बाल अपराधी कहते हैं। यह अपचारी नहीं अपराधी होगा। बी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 13 है, पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म स्थान है। पहला, रेवाड़ी हरियाणा में, दूसरा नाकुरी गांव उत्तराखंड में, तीसरा कानपुर उत्तराखंड में, चौथा उदयपुर राजस्थान में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। संतोष यादव हैं रेवाड़ी हरियाणा की रहने वाली। हमारी छोरियां छोरों से कम है के। प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा युग्म सही है? राज्यसभा के सदस्य व लोकसभा सदस्य के कार्य अवधि के वर्ष में, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि को बताता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल और 5 वर्ष होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। और प्रश्न नंबर 15 है, बाल्यावस्था व किशोरावस्था में किसका सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए? पहला है कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, खनिज लवण का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। प्रोटीन का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है। पहला, जैसलमेर बाड़मेर में, दूसरा जालौर सिरोही में, तीसरा जोधपुर नागौर में, चौथा नागौर अजमेर में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। जैसलमेर और बाड़मेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है। प्रश्न नंबर 17 है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है। पहला सिस्मोग्राफ, दूसरा तापमापी, तीसरा थर्मामीटर, चौथा एनीमोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, सिस्मोग्राफ। एनीमोमीटर मापता है हवा की गति को। हवा की गति के मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं एनीमोमीटर का। और थर्मामीटर आप लोग जानते हैं मनुष्य के तापमान को मापने का कार्य करता है, और तापमापी तापमान को मापने का। प्रश्न नंबर 18 है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। पहला ऑप्शन है यूरी गार्गिन, दूसरा है राकेश शर्मा, तीसरा है कल्पना चावला, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, यूरी गार्गिन थी सबसे पहले व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाले। प्रश्न नंबर 19 है, राजस्थान में प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। पहला गंगानगर में, दूसरा भीलवाड़ा में, तीसरा उदयपुर में, चौथा ब्यावर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्यावर में। ब्यावर में इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। और
राजस्थान में वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को। हमने वस्त्र नगरी को याद रखने का एक तरीका बताया था आपको। तरीका है, जब भी आप वस्त्र खरीदने किसी दुकान पर जाते हैं तो आपको वहाँ भीड़ यानी भीड़ जरूर मिलती है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, भीड़ से भीलवाड़ा और वस्त्र से वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में है। और पहला वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था ब्यावर में। प्रश्न नंबर 20 है, अमरूद काटने, गन्ना छीलने, ककड़ी चबाने के लिए क्रमशः कौन से दांत काम में आते हैं? पहला ऑप्शन है कृंतक, रदनक, चवड़क। दूसरा है रदनक, चवड़क, कृंतक। तीसरा है चवड़क, रंदक, कृंतक। चौथा कृंतक, चवड़क। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। अमरूद काटने के लिए रदनक आता है, गन्ना छीलने के लिए चवड़क आता है और ककड़ी चबाने के लिए कृंतक आता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 21 है, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? पहला है विधानसभा को स्थगित करने की। दूसरा विधानसभा के सत्रावसान की। तीसरा विधानसभा को आहूत करने की। चौथा विधानसभा का विघटन करने की। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, राज्यपाल विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता है। प्रश्न नंबर 22 है, कश्मीरी चोगा कहलाता है। पहला ऑप्शन है फिरन। दूसरा है अंगरखी। तीसरा है बुगतरी। चौथा है अचकन। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, फिरन। ये कश्मीरी चोगा कहलाती है, कश्मीर की पोशाक है। अंगरखी होती है राजस्थान और गुजरात की। राजस्थान और गुजरात की है अंगरखी। बुगतरी नेपाल की है। अचकन ये भी राजस्थान और कई राज्यों में प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 23 है, भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया जाने वाला संघ की सर्वप्रमुख एजेंसी है। पहला WHO। दूसरा UNEP। तीसरा WMO, यूनिसेफ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, UNEP। ये सर्वप्रमुख एजेंसी है। प्रश्न नंबर 24 है, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले लोग कहलाते हैं। पहला एस्किमो, बहु, रेड इंडियन या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एस्किमो जनजाति कहलाती है ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले लोग। एस्किमो के घर को हम इग्लू कहते हैं जो बर्फ के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, ऋतुओं के आधार पर फसलें मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 6 प्रकार की? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद की फसलें। प्रश्न नंबर 26 है, खेजड़ली ग्राम की अमृता देवी संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है वृक्ष संरक्षण से। दूसरा खेल से। तीसरा लेखन से। चौथा सिनेमा से। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वृक्ष संरक्षण से। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में से किस स्थान का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? पहला कोटा का। दूसरा जयपुर का। तीसरा जोधपुर का। चौथा उदयपुर का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोटा का। दशहरा मेला प्रसिद्ध है कोटा का। सबसे प्रसिद्ध मेले में आप कोट पहनकर जरूर जाएंगे। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए। प्रश्न नंबर 28 है, फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने कई बार मूवियों में देखा होगा। प्रश्न नंबर 29 है, मरु महोत्सव व सोनार किले के लिए प्रसिद्ध है। पहला जोधपुर। दूसरा जयपुर। तीसरा जैसलमेर। चौथा बीकानेर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जैसलमेर। इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, जिसके पास भी सोने का किला होगा उससे लोग जलेंगे जरूर, उसे देखकर जलेंगे और जलकर मर जाएंगे। प्रश्न नंबर 30 है, अग्नि नृत्य
किस समुदाय की प्रमुख विशेषता है? पहला जसनाथ जी की, दूसरा दादूपंती जी की, तीसरा बिश्नोई जी की, चौथा भगतपंती की। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दादूपंती समाज का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है अग्नि नृत्य। प्रश्न नंबर 31 है, इतिहास में चेतक किस लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है दानशीलता के लिए, स्वामी भक्ति व मित्रता के लिए, परोपकार के लिए या खोज के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, स्वामी भक्ति और मित्रता के लिए। प्रश्न नंबर 32 है, बर्फ में धंसे हुए व्यक्ति की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला कैपेन का, दूसरा बेलचा का, तीसरा प्रोब का, चौथा कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, प्रोब का प्रयोग किया जाता है बर्फ में धंसे हुए व्यक्ति की गहराई मापने के लिए। प्रश्न नंबर 33 है, राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पहला जयपुर में, दूसरा उदयपुर में, तीसरा जोधपुर में, चौथा चित्तौड़गढ़ में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उदयपुर के अंदर स्थित है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। प्रश्न नंबर 34 है, ईवीएम सर्वेक्षण अर्थ में प्रयुक्त होता है? पहला इन्वायरमेंटल स्किल में, दूसरा इन्वायरमेंटल साइंस में, तीसरा इन्वायरमेंटल सोर्स में, चौथा इन्वायरमेंटल स्टडीज में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, इन्वायरमेंटल स्टडीज में। प्रश्न नंबर 35 है, राजस्थान में मूंज आधारित कुटीर उद्योग का प्रचलन है? पहला बांसवाड़ा में, दूसरा प्रतापगढ़ में, तीसरा भरतपुर में, चौथा अजमेर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भरतपुर में कुटीर उद्योग का प्रचलन है। प्रश्न नंबर 36 है, अपने अंतिम दिनों में दुर्गादास राठौर कहाँ चले गए? पहला है जोधपुर में, दूसरा उज्जैन में, तीसरा जयपुर में, चौथा खुरासान में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उज्जैन में। अपने अंतिम दिनों में हर किसी को चैन चाहिए, चैन से जैन याद रख लीजिए। उज्जैन में चले गए थे दुर्गादास अपने अंतिम दिनों में चैन लेने के लिए। प्रश्न नंबर 37 है, किसके फेफड़े मनुष्य के समान नहीं हैं? पहला गाय के, दूसरा सर्प के, तीसरा कॉकरोच के, चौथा शेर के। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, कॉकरोच के मनुष्य के समान फेफड़े नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पहला 1985 में, दूसरा 1986 में, तीसरा 1987 में, चौथा 1998 में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 39 है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामुदायिक स्रोत है? पहला शिक्षक संघ, दूसरा छात्र संघ, तीसरा शिक्षक अभिभावक संघ, चौथा मजदूर संघ। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, शिक्षक और अभिभावक संघ ये सामुदायिक स्रोत है। प्रश्न नंबर 40 है, मानव रुधिर वर्गों ए, बी, ए बी और ओ के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जाता है यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसीलिए हम इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, खाद व उर्वरक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, खाद प्राकृतिक व जैविक हैं परंतु उर्वरक कृत्रिम। दूसरा, प्राकृतिक खाद खेतों में जबकि उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है। तीसरा, प्राकृतिक खाद में ह्यूमस की मात्रा अधिक तथा उर्वरक में इसका अभाव होता है। इस चौथा है, उर्वरक खाद से बेहतर है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, उर्वरक खाद से बेहतर नहीं होता, ये कथन गलत है। प्रश्न नंबर 42 है,
मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं? सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न नंबर 43 है, राज्य की पहली शक्कर मिल कहाँ स्थापित की गई है? पहला, लाखीरी बूंदी में, भूपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, ब्यावर में, केशोराय पाटन में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भूपाल सागर चित्तौड़गढ़ में राजस्थान की पहली शक्कर मिल स्थापित की गई थी। प्रश्न नंबर 44 है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? पहला, 1985 में, 1947 में, 1995 में, 1990 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। प्रश्न नंबर 45 है, राजस्थान में किस जगह एक बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है पीपलांतरी में, दूसरा सूरसेन में, तीसरा तिलोनिया में, चौथा खीवसर में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, पीपलांतरी में बेटी के जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित नहीं है? पहला है रणथंभौर, दूसरा है केवलादेव, तीसरा है गिर, चौथा है कुंभलगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गिर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं बल्कि गुजरात में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में, और केवलादेव है भरतपुर जिले में। कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ 3 जिलों में है, राजसमंद, उदयपुर और पाली 3 जिलों में फैला हुआ है कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 47 है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? पहला, जल संरक्षण के लिए, सामुदायिक वानिकी के लिए, वनों के संरक्षण के लिए या सौर ऊर्जा के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, जल संरक्षण के लिए। तरुण भारत संघ राजस्थान में जल संरक्षण के लिए कार्य करने वाली संस्था है। प्रश्न नंबर 48 है, गुस्सा आने या संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है? पहला, अग्नाशय ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि, तीसरा थाइमस ग्रंथि, चौथा एड्रिनल ग्रंथि। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, एड्रिनल ग्रंथि गुस्सा और संकटकालीन परिस्थितियों से सामना करने के लिए हमें बचाती है। प्रश्न नंबर 49 है, कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई अन्य बात इतनी बाधक नहीं है जितनी कि योजना की अपूर्ण तैयारी। यह कथन है, पहला ऑप्शन है डेविस का, दूसरा है मॉरिसन का, तीसरा है वाइनिंग का, चौथा टीपी नन का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, डेविस का कथन है। प्रश्न नंबर 50 है, SITE यानी साइट का अर्थ है? पहला, सिस्टम फॉर इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी एवं इंजीनियरिंग, दूसरा सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, तीसरा साउथ इंडियन ट्रेड एस्टेट, चौथा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। प्रश्न नंबर 51 है, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, और ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको ऐसे ही अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सुपर फास्ट तरीके से प्रैक्टिस ऐसे ही एग्ज़ाम तक कराते रहेंगे, जिससे कि आपकी समय की बचत हो। हम कम समय में आपके लिए अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस लाते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।